अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर अगर आपको जॉब पानी है तो आपको ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 4-5 चीज़ों पे अमल कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आपको जॉब यहाँ पे मिल सकती है। क्या चीज़ें हैं वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, यहाँ पे अगर आपका रिज्यूमे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए। आप कहीं पे भी आप सीवी को अप्लाई करते हैं जॉब करने से पहले, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हो, आपका सीवी पहले पहुँचता। उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि कंपनी में आप जब जाते हैं तो आपका रिज्यूमे एचआर के पास में जाता है, आपको वेट करने के लिए बोला जाता है। आपने बहुत सारी कंपनीज में ये क्राइटेरिया देखा होगा कि आपको बाहर बिठा दिया जाए। आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है आपके सीवी के अंदर। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपके सीवी के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। यही रीज़न है बहुत सारे लोगों का कि वो पहले राउंड में ही बाहर निकल जाते हैं और उनको बोल दिया जाता है कि वी विल कॉल यू बैक। यही रीज़न है, और वो कॉल आपके पास में कभी नहीं आती है, क्योंकि यही रीज़न है कि बस आप लोगों को ये बोला जाता है आपके दिल को तसल्ली देने के लिए कि आई विल कॉल यू बैक, वी विल कॉल यू बैक। और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाहे आप उनका नंबर क्यों ना ले लीजिए। जब आप कॉल करके पूछेंगे वो जब भी आपको यही आंसर करेंगे कि हम आपको कॉल करके बताएंगे, और वो कॉल कभी नहीं आती है। तो इसका मतलब यही समझे कि आपका रिजेक्शन जो है वो हो गया है ऑन द स्पॉट। इसके बाद में चलते हैं दूसरे नंबर पे। जॉब ऑनलाइन सर्च करें या ऑफलाइन सर्च करें, मैं आपको समझा देता हूं। आपको इस बात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 75%, 70 to 75% जो लोग हैं वो ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं, और करना भी आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि फिजिकली विजिट करते हैं, उनको समझा दिया जाता है कि यार आप जाओ। मैं भी आपको कहता हूं कि आप फिजिकली विजिट करो, लेकिन इतना विजिट नहीं करो यार, उसमें आपका इतना खर्चा हो जाएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। जो काम आप 10 घंटे में कर रहे हो, 5 घंटे में कर रहे हो, वो आप 4 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो। टाइम जो है बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जो है बदल रही है, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा, अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। तो जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसी हिसाब से अपने आप को अपडेट कीजिए। आपको 75% क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको 70, 75%, 80% आपको क्यों ऑनलाइन करना चाहिए, उसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसका रीज़न मैं इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे बताऊंगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इसको मैं कंप्लीट करूंगा पहले, इसके बाद में फिर ये पहले वाले पे आऊँगा। यहाँ पे 15% आप मान के चलिए कि फिजिकली विजिट करना है आपको। अब कंपनीज देखें अपने आसपास में कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सी जगह पे जो कंपनीज हैं वो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अपना सीवी दीजिए, एक्सपीरियंस बताइए उन लोगों को कि मुझे जॉब करनी है एंड ये चीज़ें मैंने की हुई है और मैं जॉब के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आप फिज़िकली विज़िट करके उनसे बात कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि फिज़िकली आपकी जो चांसेस रहते हैं वो 40 to 45%, 50% तक चले जाते हैं जॉब के, क्योंकि लोग नए नए मिलते हैं, लिंक मिलते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, फ़ोन मिलते हैं आपको। जब आसपास में घूमते हैं तो वहाँ पे कंपनीज़ का भी आपको पता चलता है ज़्यादा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बचे 10%। ताया, मामा, चाचा, फूफा, जितने भी ये कज़िन हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए 10%। तो अगर आप इनको 10% के अंदर ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम चलते हैं पहले वाले पॉइंट की तरफ, जो कि 75% आपको क्यों सर्च करना चाहिए। आजकल जो है एचआर के पास में भी टाइम नहीं होता है भाई, बर्डन इतना होता है क्या बताएं। बस यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है। बाकी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कितनी फास्ट है, नए नए प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। अभी आप अगर देखेंगे एटीएस आपका जो रिज्यूमे होता है उसको ऑटोमेटिक लगा दिया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्ड आपके पास में जाता है सीवी इवेलुएट होने के बाद में, क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा होता, ना एचआर देख रहा होता है, उसको बस सिर्फ कंप्यूटर ही देख रहा होता है। सिस्टम एक सेट कर दिया गया है कि जो स्किल्स है उसको मैच करने के बाद में जितना स्कोर आपका आता है, फॉर एन एग्जांपल सेट किया है कंपनी ने 85% या 90%, तो आपके पास में शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज जाता है। तो
क्या होता है उसमें आपका जो एक्सपेंसेस होता है फिजिकली विजिट करने से आप बच जाते हैं, बाकी आपका जो खर्च है वो बच जाता है। वहाँ पे टाइम का प्रॉब्लम आपको नहीं आता है और जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में जब आप फिजिकली विजिट करते हैं तो वो आपका जो कंपनी वाले ये बोल के रखते हैं कि भाई ये नीचे हमारे पास में वैकेंसी फुल है, हमारी कंपनी के लिए जो भी बंदा आएगा उसका रिज्यूमे नीचे ही ले लीजिए। और सुबह से शाम तक के जितने रिज्यूमे होते हैं ना यहाँ पे कंपनीज के पास में, बड़े बड़े जो टावर्स हैं कंपनीज हैं, तो वो क्या करता है गार्ड आपके रिज्यूमे सुबह से शाम तक के रद्दी के पेटे में डाल देता है। तो आपका जो रिज्यूमे है वो कंपनी के एचआर तक नहीं पहुंच पाता है और आप आस लगाए बैठे हुए होते हैं कि शायद कंपनी की तरफ से मेरे पास में कोई कॉल आ जाए, मैं तो इस कंपनी के अंदर अप्लाई करके आ चुका हूं। तो आप आस लगाए बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपको स्ट्रेस भी होती है कि यार मैंने इतनी कंपनीज के अंदर जो है अप्लाई कर दिया है और अभी तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वो आपके पास में भैया कभी रेस्पॉन्स नहीं आता है। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप एड्स लगाएं ऑनलाइन। कैसे एड्स आपको लगानी है जॉब फाइंड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हैं, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं आपको, और फ्री के प्लेटफॉर्म भी बताए हुए हैं कि आपको यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए ऑनलाइन। लिंक्डइन से भी बताया और बयात से भी बताया हुआ है, इंडीड से भी बताया हुआ है। इन सभी एप्लीकेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आप लोगों को। वो वीडियोस देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको जॉब जो है 100% कोशिश है। मेरी तो दुआ यही है कि आप लोगों को जो है जो रोजगार है, जो करियर है आपका यहाँ पे बन जाए आप गल्फ कंट्री के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि चौथे नंबर पे आता है। भाई यहाँ पे अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ रहे हो जॉब करने के लिए तो आपके अंदर सब्र का होना और नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये साफ नहीं है तो फिर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ना आपको अपनी होम कंट्री के अंदर मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे मिल पाएगा। नीयत का साफ होना और सब्र होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपको जो है जो आप चाहते हैं मिल जाता है, अल्लाह ताला ज़रूर देता है उन चीज़ों को। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है और वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉब नहीं लग पा रही होती है, 1 महीना 2 महीने 4 महीने तक जॉब नहीं मिल पा रही होती है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आती हैं इस तरीके की। मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह ऊपर वाला जो है ज़रूर देगा, क्योंकि यार वो पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई पैसे लेके आते हैं, उधार लेके आते हैं। किसी को कितनी बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है उसकी, और लोन पे लेके आता है, उधार लेके आता है, दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके आता है कि अपनी गरीबी दूर कर सके। तो यहाँ पे जब वो आ जाता है फिर जो है उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इससे अच्छा है कि जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको ध्यान से आप ज़रूर देख लें। उम्मीद करता हूँ ये 2-4 पॉइंट जो है आपको समझ आ गए होंगे। आइए, आप मार्केट ऑन है, गेम ऑन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।